नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑथर रवि शर्मा। आज का टॉपिक है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इन दोनों पावर्स के जरिए आप कैसे और क्या लाभ उठा सकते हैं, इसको कैसे जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है किसी जगह पर और आप उस जगह पर पर्सनली अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस डील को अंजाम दे सकते हैं अपनी ओनरशिप होते हुए भी। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी है लुधियाना में और आपका रेजिडेंस है, आपकी जो रिहाइश है या आपका जो काम है, आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो है हिमाचल प्रदेश में। इस केस में अगर आप लुधियाना की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आप अपने किसी खास और विशेष व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करके आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल तरीके से बेच सकते हैं। इसमें होगा ऐसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोई ब्रदर आपका जो है लुधियाना में रहते हैं, तो आप ऐसे में अपने ब्रदर के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ऐसा विशेष रूप से उल्लेखित होगा कि आप जिस प्रॉपर्टी के ओनर हैं उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे राइट्स जो है आपने अपने ब्रदर को सारे हक और हुकूक दे दिए हैं। यानी कि आपके बिहाफ में, आपकी गैर मौजूदगी में आपके ब्रदर उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और इसके साथ साथ म्यूटेशन करवा सकते हैं और उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी आपकी जो पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत है उस पर्सनल प्रेजेंस को रिप्लेस करके वो आपकी जगह पर उपस्थित होकर के वो उसको जो है अपने काम को, आपके काम को अपने जरिए करा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ये दो अलग अलग चीजें क्यों हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आपको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए ही पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक काम के लिए ऐसा कहा जाए कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फला फला काम के लिए ही जो है आपको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्पेशल काम के लिए होती है, जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन को कवर करती है। जैसे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने का हक भी जो है आपकी गैर मौजूदगी में आपके ब्रदर के थ्रू वो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। उस प्रॉपर्टी का दाखिले खारिज जो है वो भी आपके ब्रदर के थ्रू ही एग्जीक्यूट हो सकता है। इस तरह से उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है या किसी भी तरह के सिग्नेचर की जरूरत है, वो सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो आपके बिहाफ पर आपके ब्रदर कर सकते हैं। इसका कुछ भी कारण हो सकता है कि आपके पास जो है वक्त की कमी है, या ये भी हो सकता है कि आप किसी कारणवश अपनी फिजिकल प्रेजेंस वहां पर नहीं कर रख पा रहे हैं। तो ये कुछ भी कारण हो सकता है जिसके लिए आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है अपने ब्रदर को दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के लिए, ताकि उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी जहां भी वो आपकी प्रेजेंस की जरूरत है वो प्रेजेंस आपने जिसको, यानी यहां पर जो आपने ब्रदर को जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखी है, जिसको जनरली लोग जीपीए के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जीपीए के जरिए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन में आपकी मौजूदगी की जगह आपके ब्रदर की मौजूदगी से ही वो लीगल तौर पर वो जो है सारे काम हो सकते हैं और वो मान्य है।
और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए ही स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। तो ये एक जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का एक बहुत मेजर रोल है। बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा गया है कि लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके इन कंट्रीज में जो है एनआरआईज हैं जो कि इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे बेचें, तो इसके लिए वो अपने किसी ब्रदर को या अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे देते हैं और वही व्यक्ति जो है उस एनआरआई की जो कि रियल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसके बिहाफ पर सारी प्रॉपर्टी के डील जो है वो करता है और हर जगह जो है उसके सिग्नेचर होते हैं और इस तरह से जो है जो ओनर है उसको फिजिकल प्रेजेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और इस तरह से जो है प्रॉपर्टी की डील भी बड़े आराम से और बड़े लीगल तरीके से जो है मान्य तरीके से हो जाती है। आशा करता हूं आपको जीपीए और एसपीए से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑथर रवि शर्मा। थैंक यू सो मच।